हेलो एवरीवन, दिस इज डीपी सिंह। वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। आज हम लोग ज्योमेट्री के 5वें पार्ट में आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में मीडियन के बारे में। और मीडियन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को जिसमें साइड्स और मीडियन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं और उससे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक एसएससी सीजीएल में। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मीडियन और साइड के बीच में रिलेशन से रिलेटेड। और वैसे देखिए, मीडियन का जो पार्ट हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं 5वें पार्ट से शुरू हो रहा है मीडियन। ये थोड़ा सा लंबा पार्ट है, यानी लगभग 3 से 4 पार्ट लगेंगे मीडियन कंप्लीट करने में। पहले पार्ट में हम लोग साइड्स और मीडियन के बीच में रिलेशन के बारे में सीखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जो होगा वो हम लोग देखने वाले इसके बारे में कि मीडियन और ट्रायंगल के बीच में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। हाँ, तो अभी हम लोग शुरू क्या करते हैं, देखिए अभी जो स्टार्ट करेंगे हम लोग वो मीडियन के बारे में शुरू करते हैं। देखिए मीडियन होती क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में ये आपको समझना होगा कि मीडियन क्या होता है। मीडियन का मतलब हम क्या समझते हैं, माध्यिका। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। अगर किसी ट्रायंगल में वर्टेक्स है, अगर किसी ट्रायंगल में हम क्या करें, एक वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन खींचें किसी ट्रायंगल में। अच्छा, इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, 3 वर्टेक्स होंगे, मैंने शुरू में ही बताया था बेसिक पार्ट में। अगर इस वर्टेक्स से आप एक ऐसी लाइन खींचे जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पे जाके मिले, ये पॉइंट जो होगा हमारा मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तभी ये एडी क्या होगा, हमारा मीडियन का काम करेगा। एडी हमारा क्या होगा, मीडियन। मीडियन, ठीक है। अगर इसको मीडियन हमने क्यों बोला, क्योंकि सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु में मिलता है। ऐसे हम यहाँ से भी चाहें तो खींच लें तो इस वाले भुजा के मध्य बिंदु में मिले। एक कंडीशन और इसमें होना चाहिए कि मीडियन हम उसी को बोल सकते हैं जो वर्टेक्स से आनी चाहिए, अपोजिट वाले वर्टेक्स से। ठीक है, मध्य बिंदु जो होना चाहिए अपोजिट वाले वर्टेक्स से मिलना चाहिए। इस लाइन को हम क्या करते हैं, मीडियन। इसकी भी कुछ अलग से प्रॉपर्टी हो सकती है। क्या क्या हो सकती है कि मीडियन अगर ये मीडियन है तो इस साइड को ये क्या करेगा, बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी इन दोनों का अनुपात 1:1 होगा। साथ में एरिया को भी 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। अच्छा, एरिया को क्यों बराबर 2 भागों में डिवाइड करता है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, और लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडियन और साइड के बीच में रिलेशन निकालते हैं। और क्यों एरिया का एक अलग ही हम कॉन्सेप्ट से उसको सीखेंगे और उसका एक अलग ही वीडियो देखेंगे एरिया से रिलेटेड। अभी सिर्फ हम क्या करते हैं, साइड के बीच में एक छोटा सा वीडियो आज बना रहा हूं मैं 5वें पार्ट का। तो देखिए क्या होगा, देखिए अभी मैंने सिर्फ इतना ही बताया है। एक बार और फिर से समझ लेते हैं कि वर्टेक्स एक ऐसी लाइन आनी चाहिए जो सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये मध्य बिंदु पे मिल रहा है तभी ये क्या होगा, मीडियन होगा। साथ में इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों को, एरिया को भी क्या करता है, ये 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। क्यों बराबर भागों में डिवाइड करता है ये आगे हम बताएंगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। आगे हमको साइड से रिलेशन निकालना है इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो होगा मीडियन में, वो देखिए क्या होगा कि कभी भी अगर आपको मीडियन के क्वेश्चन मिलेंगे तो इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, यानी हर एक चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। अगर आपको रीज़न नहीं पता रहेगा तो आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि देखिए इस ट्रायंगल में हमने क्या किया कि ये ट्रायंगल हमने बनाया, ये ट्रायंगल ABC है और हमने इसमें मीडियन ही बना लिया। हमने मीडियन बना लिया AD। ये AD क्या है, एक मीडियन है। और इस AD वाले लाइन को हमने क्या किया, नीचे की तरफ बढ़ाया। अच्छा, क्यों बढ़ाया, कंस्ट्रक्शन आपको सीखना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस लाइन को अगर हम नीचे की तरफ बढ़ाते हैं, अब हमने इतना ही बढ़ाया, इसका नाम हम कुछ भी दे देते हैं। अगर इसका नाम मान लीजिए हमने E रख दिया, तो इसको हमको इतना ही बढ़ाना है जितना हमारा AD हो, यानी AD वाली लेंथ D के क्या होगी, बराबर होगी। हम इतना ही बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, कि AD का लेंथ क्या हो, हमारा D के बराबर हो। जैसे ये D के बराबर हो गया तो आपको क्या देखना है कि हमने क्या बताया था कि अगर ये माध्यिका है तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, और साथ में हमने इस AD को उतना ही बढ़ाया है और जितना हमारे पास क्या हो, नीचे D हो। ठीक है, मतलब इस AD वाले लंबाई को हमने इतना ही नीचे बढ़ाया जितनी इसकी लंबाई हो। अगर इसकी लंबाई मान लीजिए अगर X है तो ये भी कितना हमारा नीचे होगा, X होगा। और ये वाली अगर Y है तो ये भी कितना होगा, हमारे पास Y होगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया दोनों। अब हमने क्या किया कि इस वाले लाइन को मिला दिया, E को C से मिला दिया। अब देखिए ये 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देखिए आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे कि इन दोनों ट्रायंगल में क्या है कि अगर ये भुजा देख रहे हैं एक X, इसमें इस वाले ट्रायंगल में एक X भुजा जो हमारे पास, और इसमें भी क्या है हमारे पास X है। इस वाले में एक Y है तो इसमें भी क्या है, Y है। मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये वाले इसके बराबर हैं और साथ में ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टेक्स के अपोजिट वाले एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए। दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखने का मतलब कि इसमें S
AS, मतलब कि साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम होंगे। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि ADB ये होगा सर्वांग सम हमारा CDE के, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इसके समानांतर होगा, ठीक है। अगर ये इसके समानांतर हो गया, हमारा समानांतर नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्रायंगल। अगर दोनों दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसमें मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आपके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल की तीनों कोण बराबर होंगे, संगत कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों क्या, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तीनों भुजाएं बराबर होंगे, एरिया बराबर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें अगर इसमें थीटा के सामने इसमें AB है तो इसमें थीटा के सामने क्या है, C, मतलब AB जो होगा वो C के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ये भुजा तो पहले से ही बराबर थी, ये बराबर थी, यानी बचा तीसरा भुजा, ये AB था जो किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर होगा। मतलब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या हुआ, एक ये लाइन मिली हमको कि AB और C क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा, और साथ में दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अगर मान लीजिए कभी ट्रायंगल में आपको मीडियन दे दिया जाए तो हम इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप आगे बढ़ाएंगे, और ये कहाँ से आपको इस तरीके से जब बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे तभी आप आगे क्वेश्चनों को लगाना भी सीखेंगे, ठीक है। इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि कहाँ से आया, ठीक है। तो अब आपके आगे इसमें देखना क्या है कि ये ट्रायंगल नया बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन मैंने किया है इसमें ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल को देखिएगा जिसमें मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, रेड वाले मार्कर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इसको देखिए कि ये लाइन जो आपने देख रहे हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल को देखिए आप लोग, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, जो एक हमने दो लाइन बढ़ाई थी यहाँ पे, एक ये इसको मैंने बढ़ाया था और इसको भी बढ़ाया था ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में आप देखा जाए तो इस ट्रायंगल में क्या होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। और सबसे पहली वाली क्लास में मैंने पार्ट 1 में आपको ये बताया था कि कोई ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन तभी हो सकता है, तभी ये निर्माण हो सकता है जब दो भुजाओं का योग क्या हो, तीसरे वाले से बड़ा हो, ठीक है। तो कोई भी दो भुजा हम ले लेते हैं, अगर हमने इसमें ये ले लिया कि AC प्लस C या EC, जो भी नाम ले लें, ये ग्रेटर होगा किससे, AE से, यानी ये दोनों भुजाओं का योग हमेशा तीसरे वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए, और दूसरा मैंने क्या प्रूव किया अभी थोड़ा देर पहले आपको कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम होंगे तो हाँ सर्वांगसम थे, इसीलिए AB को हम C के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं। तो AB C के क्या होगा, बराबर होगा, यानी इस AC के C के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, और ग्रेटर देन क्या होगा, AE हो जाएगा। अब आगे आपको एक पॉइंट और सोचना है, ये पॉइंट क्या होगा आपका, कि इस AE के बारे में देखिए। AE मैंने क्या बताया था कि अगर ये A से लेके D तक x था तो D से लेके E तक भी हमारा कितना था, x था। तो अगर इस पूरे AE की बात करें अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा, x और x मिले कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो जो 2x है लिख लें, या फिर इसको हम लिख लें कि AD का ही क्या है, ये दोगुना है। मतलब हम इस AE को इस AE को हम क्या लिख सकते हैं, 2AD लिख सकते हैं। क्योंकि हमने E इसलिए नहीं इसमें काउंट किया, क्योंकि E तो हमने खुद से बनाया था, जो हमारा ट्रायंगल में D तक ही था इसमें, तो हमने 2AD लिख सकते हैं। तो ये पहला आपके पास एक क्या बना हमारे पास, रिलेशन, कि दो भुजाओं का योग जो होगा मीडियन के दोगुना से क्या होगा, बराबर होगा, अगर इस ट्रायंगल में एक मीडियन बनाया गया हो तो। अब इससे भी कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ यही पूछा जाता है, ये रिलेशन ही पूछे गए। क्वेश्चन आपको कैसे देगा, क्वेश्चन पे एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कि अगर आपको क्या देगा क्वेश्चन में कि इन अ ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन, तो आपसे आगे ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन ही बना देता हूँ, तो इसमें बना के तो नहीं देता, सिर्फ लिखा रहता है कि AD माध्यिका है, या 2 माध्यिकाएं दी हूँ, या 3 माध्यिकाएं दी हूँ, और भी रिलेशन इससे बन सकते हैं। तो पहला देखा जाए क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको क्या देगा, अगर इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देगा, ठीक है। और ये मीडियन की मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको बताई है, ऐसे इसमें बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, कम से कम 14 से 15, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा कि अगर आपको एक ट्रायंगल दे दिया कि इन अ ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन, त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, तो निम्न में से दिया गया कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहला मैंने अगर ऑप्शन इसमें लिख दिया कि AB प्लस AC ग्रेटर देन 3AD, दूसरा हमने लिख दिया AB प्लस AC ग्रेटर देन 2AD, तीसरा दे दिया हमने कि AB प्लस AC ग्रेटर देन 4AD, या हमने एक और बना दिया AB प्लस AC ग्रेटर देन AD।
अगर 4 ऑप्शन दे दिया और आपको सिर्फ ये बता दिया कि एडी इज मीडियन है, एडी इसमें क्या है, माध्यिका है, तो कौन सा वाला रिलेशन सही होगा, दूसरा वाला सही होगा। यानी जिस वर्टेक्स से हम खींचेंगे, अगर आपको याद करके रखना है, जिस वर्टेक्स से आप इस लाइन को खींचे हैं तो ये वर्टेक्स कौन सा, ए था, तो ए बी और ए सी का जो सम होगा इस माध्यिका के 2 गुना से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तो हमने सिर्फ एक मीडियन दिया हुआ ट्रायंगल में तो उसके लिए कर सकते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी थी। लेकिन इसी से हम क्या कर सकते हैं, एक और रिलेशन निकाल सकते हैं जो 2014 एलडीसी में भी दिया था और सीजीएल प्री में भी दिया था। क्या क्वेश्चन क्या था, पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे भी आते हैं हम लोग। ठीक है, इसको देखिए आप लोग। अभी हमने क्या निकाला कि सिर्फ एक मीडियन के लिए निकाला। अब हम क्या करते हैं, तीनों मीडियन बना लेते हैं, क्योंकि अगर ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है तो मीडियन भी कितने बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। हमने यहाँ से एक माध्यिका खींचा जो बी मान लेते हैं इसको, और यहाँ से एक माध्यिका खींचा, ये कितना हो गया, सी एफ हो गया, और एक माध्यिका हमने यहाँ से खींच दिया, ये कितना हो गया, ए डी हो गया। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों माध्यिकाओं का रिलेशन बनाएं तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी, जो हमने अभी प्रूव किया था कि ए बी और ए सी ग्रेटर देन कितना होगा, 2AD होगा। ये कैसे आया था, इस वाले मीडियन के लिए था। सेम इसी तरीके से अगर ये बी वाली माध्यिका के बारे में लिखें तो ये हमारे पास क्या होगा, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन कितना होगा, 2AC के बराबर होगा। और तीसरा हमारे पास क्या बचा कि BC प्लस AC ग्रेटर देन 2CF। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, पहला, दूसरा और तीसरा, अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो यहाँ पे देखिए AB भी 2 बार आया हुआ है और AC भी 2 बार है और BC भी कितने बार है, 2 बार है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AD प्लस 2AD प्लस B। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया गया, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक AD था और AB और BC अगर होगा हमारे पास तो 2B होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2AD प्लस B प्लस कितना हमारे पास CF होगा। ये 2 से 2 कट जाएंगे, यानी एक पॉइंट और आपका निकला कि तीनों माध्यिकाओं का सम, तीनों माध्यिकाओं का सम हमेशा माध्यिकाओं के सम से क्या होगा, अधिक होगा। तो ये भी ऑप्शन में आपको कभी कभी मिल सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको तो क्या क्या दिया जा सकता है कि इन अ ट्रायंगल ABC AB AD B and CF आर द मीडियंस। अगर तीनों माध्यिकाएं दी हो तो आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है कि तीनों माध्यिकाओं और भुजा के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। इसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, यानी बोल सकते हैं ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, हमेशा माध्यिकाओं के सम से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आपने सीखा यहाँ पे मीडियन के बारे में। बाकी और भी रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, और मैं कुछ बताता हूँ आपको यहाँ पे कि अगर ये एक और भी सही हो सकता है, लेकिन आगे हम लोग अभी नहीं जाते हैं। आज इस पार्ट में हम लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं। देखिए अब हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे बहुत सारे, और इसमें आज आपको सिर्फ एक मैंने प्रॉपर्टी बताई मीडियन के बारे में कि साइड्स और मीडियन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका यही एक रिलेशन हो सकता है जो अभी हमने प्रूव किया है, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें अपोलोनियस थ्योरम आते हैं, और भी बहुत कुछ हम इसमें देख सकते हैं। मीडियन का रिलेशन जैसे अगर हम इनको साइड के बीच में देखें तो ये भी एक सही रिलेशन हो सकता है कि 3AB प्लस BC प्लस CA ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4AD प्लस B प्लस CF। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन होता है। ये कहाँ से आता है ये भी हम आगे सीखेंगे। ये भी हो सकता है कि 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। इसको याद नहीं करना आपको, मैं अभी बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या आने वाले पार्ट में ये कहाँ से आता है, ये सब साइड के रिलेशन हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। हम मीडियन के साथ साइड का हाइट का रिलेशन निकाल सकते हैं, मीडियन के साथ इन रेडियस सर्कम रेडियस के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक इसमें हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ एक पहला बताया कि मीडियन का साइड का सम जो होगा मीडियन के सम से क्या होगा, हमेशा अधिक होगा। ठीक है, थैंक यू।